प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 2 जनवरी की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। नए वर्ष के आरंभिक दिनों में हम धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहे हैं, कुछ नई आशाओं के साथ, कुछ प्रश्नों के साथ और कुछ ऐसी भावनाओं के साथ जिन्हें शब्दों में कहना आसान नहीं है। आज का दिन हमें एक महत्वपूर्ण निमंत्रण देता है कि हम शोर, भ्रम और अस्थिरता के बीच सत्य में स्थिर रहे। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो इस प्रार्थना में नियमित रूप से जुड़े रहते हैं, प्रभु की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाकर अनेक जीवनों में आशीष का कारण बनते हैं। ईश्वर आप सभी को इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज हम अपने हृदय को शांत करते हुए प्रभु के चरणों में आते हैं और उनसे यह कृपा मांगते हैं कि हम उसके साथ बने रहें आज और सदा के लिए। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु का आज हमारे लिए संदेश को ध्यानपूर्वक सुने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में बहुत सी आवाजें हैं जो तुम्हें भ्रमित करती हैं। कई लोग तुम्हें अलग अलग रास्ते दिखाते हैं, पर सब रास्ते जीवन की ओर नहीं ले जाते। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम सब कुछ जानो, मैं तुमसे यह कहता हूँ, मेरे साथ बने रहो। जो तुमने आरंभ से सुना है उसे अपने हृदय में रहने दो। मेरा सत्य तुम्हें स्थिर रखेगा जब परिस्थितियां बदलेगी। डरो मत, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ और मेरा प्रेम तुम्हें कभी अलग नहीं होने देगा। मुझ में बने रहो और तुम्हारा जीवन शांति और भरोसे से भर जाएगा। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत योहन का पहला पत्र से है, अध्याय 2 पद संख्या 22 से 28। यह वचन हमें सिखाता है कि जो यीशु को मसीह स्वीकार नहीं करता वह सत्य में नहीं है, पर जो पुत्र को स्वीकार करता है उसके पास पिता भी है। और जो आरंभ से सीखा गया सत्य हमारे भीतर बना रहता है वही हमें परमेश्वर में स्थिर रखता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें नए वर्ष की शुरुआत में ही एक ठोस आधार देता है। आइए आज के पाठ के आधार पर हम कुछ बिंदुओं पर मनन करें। पहला है भ्रम के बीच सत्य की पहचान। संत योहन स्पष्ट कहते हैं कि हर आवाज सत्य की नहीं होती, इसलिए हमें सतर्क रहना है और अपने विश्वास को मजबूती से थामे रखना है। दूसरा है पुत्र को स्वीकार करना। यीशु को स्वीकार करना केवल शब्दों का विषय नहीं बल्कि जीवन का चुनाव है। जो यीशु में स्थिर रहता है वह पिता के प्रेम में भी स्थिर रहता है। तीसरा है उसमें बने रहो। यह वचन हमें कुछ नया सिखाने से अधिक यह याद दिलाता है कि हमें उसी सत्य में बने रहना है जो हमने आरंभ से पाया। चौथा है आत्मविश्वास और आशा। योहन कहते हैं कि यदि हम उसमें बने रहें तो हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यह हमें आश्वासन देता है कि प्रभु में स्थिर जीवन सुरक्षित जीवन है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु में भरोसा करते हुए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमेश्वर, आज हम नए वर्ष के इन दिनों में तेरे सामने विनम्र और विश्वास से भरे हृदय लेकर आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस सत्य के लिए जो तूने हमें दिया है यीशु मसीह के माध्यम से। हे प्रभु, हमें यह कृपा दे कि हम किसी भ्रम में न पड़े, किसी अस्थिरता में न डगमगाएं, बल्कि तेरे पुत्र में दृढ़ बने रहे। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर प्रेम, शांति और विश्वास के स्थान बने। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उनके लिए जो पढ़ाई, नौकरी या जीवन के निर्णयों में उलझन महसूस कर रहे हैं। उन्हें सही मार्ग दिखा और अपने सत्य में स्थिर रख। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उनके जीवन को नई आशीषों और कृतज्ञता से भर दे। हम आज बीमारों, दुखी और पीड़ितों को तेरे प्रेम में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई, शांति और नई आशा प्रदान कर।
हम बेरोजगारों और आर्थिक कठिनाई में रहने वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके लिए नए अवसर खोल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। हे प्रभु, हम उन सभी प्रार्थना निवेदनों को तेरे सामने रखते हैं जो हमारे साथ साझा किए गए हैं। यदि वे तेरी इच्छा के अनुसार हो तो उन्हें अपने हृदय की प्रार्थनाएं प्रदान कर हमें हर प्रकार के पाप, दुर्घटना, अनहोनी और अचानक व असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रख। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें सत्य, न्याय और करुणा प्रदान कर, ताकि हमारे देश और विश्व में शांति और धार्मिक सद्भाव बना रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को स्थिरता और शांति दी तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस नए वर्ष में सत्य में बने रहने की कृपा पा सकें। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको आशीष दे और हमारी रक्षा करें। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक। आमीन।